Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So today I am going to start class 10th English chapter 2nd Fire and Ice, which is written by Robert Frost. It is very interested and so much easy and so much important for the exam. So stay connected and learn with confidence. Definitely you will get the good results. So let's start the chapter. So before starting the chapters, I would like to introduce about the poem so that you can understand what the chapter is going to explain and what the Robert Frost is going to make you understand, so that you can write it in your exams. So it would be so much helpful for you. So stay connected and learn with confidence, and if there is any query, so don't forget to comment. You are totally free for your comment, and your comment will always motivate and guide me for improving my videos. So without doing any delay, let's start the poem. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं टेक्स्ट को पढ़ाने से पहले अबाउट द पोएम को पढ़ाता हूं। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके क्या करते हैं, अपनी कहानी को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फायर एंड आइस। फायर जैसा कि आप जानते हैं आग को कहते हैं, और आइस किसको कहते हैं? बर्फ़ को कहते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है, तो वहाँ कौन काम देगा? आइस काम देगा, यानी बर्फ़ काम देगा। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ कहने का मतलब, यहाँ फायर का मतलब आग और आइस का मतलब यहाँ बर्फ़ यानी ठंडे से, इन दोनों से इसका कोई मतलब नहीं है। फायर का मतलब क्या होता है? किसी को देखकर, यानी किसी के अंदर किसी को देखकर एक जलने की भावना उत्पन्न हो, यानी जलन। ठीक है, दूसरा जो हमारा है आइस। आइस क्या होता है? से बर्फ़ होता है। बर्फ़ कैसा होता है? कठोर होता है, निर्दयतापन। तो यहाँ पे जलन और कठोर निर्दयतापन के कहानी को बताया गया है। ठीक है, आगे तो देखते हैं, जैसे अपने कहानी को पढ़ेंगे तो हमको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फायर एंड आइस, यहाँ पे जो फायर है एंड आइस है, इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा फायर एंड आइस लिखी हुई कहानी है, जो कि बहुत ही छोटी है। इन दिस पोएम, और इस कहानी में द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शंस। जो हमारे पोएट हैं वो दो चीज़ों के भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि कैसे संसार का अंत होगा। सम से कुछ कहते हैं इट विल एंड इन फायर, कि अंत किससे होगा? फायर से होगा। वेयर एज, जबकि अदर से दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस, दूसरे कहते हैं कि इसका अंत आइस से होगा। ठीक है, यानी सिंपल रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई जो शॉर्ट पोएम है फायर एंड आइस, उसमें इन्होंने दो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी के बारे में बताया फ्यूचर के। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत जो होगा वो किससे होगा? आइस से होगा। कुछ कहते हैं कि क्या होगा? फायर से होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग जो हमारा फायर है, क्या? फायर। अब देखिए यहाँ पे फायर का अर्थ भी बताते हैं कि फायर का मतलब क्या क्या है। स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, किससे? इच्छा से। ठीक है, ग्रीड, लालच से। अवेरिस मतलब हमारा होगा लोभ। ठीक है, एंड लस्ट मतलब होगा हवस। तो फायर यानी किसी के अंदर किसी को लेकर जलन रहे। ठीक है, कुछ लालच रहे उनके अंदर। तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? कुछ हमारी इच्छाएं रहें। ठीक है, हवस रहे, लोभ रहे किसी चीज़ की ओर, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाइड देम, और ये जितने भी चीज़ें हैं, जितना आप इनको संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे, ये उतना ज़्यादा ही बढ़ते चले जाते हैं। देयर इज़ नो एंड टू इट, और इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को देखते हैं, सो दैट हमें आगे की कहानियाँ समझ में आए और हम अच्छे से समझ पाएँ और अपने कंटेंट को काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। सम से, कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड जो भविष्य है, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर, किसमें? फायर में। ठीक है, जो संसार का अंत होगा, कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत किससे होगा? फायर से होगा।
सम से इन आइस, और कुछ लोगों का भी मानना है या कहना है कि आइस से भी होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर्स। अब आई फ्रॉम वॉट, जहाँ तक मेरा मानना है, सिंपल इसका कहना है यही मानिए, इतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहिए मेरा मानना है। जहाँ तक मेरा भी मानना है या जहाँ तक मुझे भी लगता है, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि फायर से संसार का अंत होगा। सिंपल, ठीक है। यानी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कहते हैं कि मेरा भी वही मानना है, मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत फायर से होगा और कुछ लोगों का मानना है कि आइस से होगा। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूँ, उन्हीं लोगों से मैं भी उन्हीं लोगों का साथ देता हूँ या उन्हीं लोगों के फेवर में हूँ जो कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। ठीक है, अगला लाइन देखते हैं अब, स्लाइड। चलिए, ये हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ है, बस इसके बाद हमारा एंडिंग छोटी सी ही है। तो देखिए आगे, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होगा डेथ यानी खत्म करना, बट लेकिन इफ़ यदि, इट इसे, किसे, फायर को, लेकिन अगर फायर को 2 बार भी अंत कर दिया जाए, इसका 2 बार भी अंत कर दिया जाए, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, फिर भी नफ़रत क्या होगी, पर्याप्त रूप से बची ही रह जाएगी। जलन जो भावना होती है वो फिर भी बची ही रह जाएगी। अगर एक बार भी इसको अंत किया जाए, फिर दोबारा अंत किया जाए, फिर भी वो एक दूसरे के अंदर जलन बनी ही रहेगी। ठीक है, आगे यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये लेकिन इसे अगर 2 बार अंत किया कर दिया जाए तो मुझे फिर भी लगता है कि ये पर्याप्त रूप में बचा रह जाएगा, क्या, नफरत। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस, ये कहना कि क्या आइस भी विनाश कर सकता है संसार का, संसार का नष्ट कर सकता है संसार को, इज ऑल्सो ग्रेट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महान है। एंड वुड बी सफिस, ये भी काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त होगा। ठीक है, ये भी पर्याप्त होगा और महान होगा, क्या करने के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे अगर हम नफ़रत को 2 बार भी नफ़रत का अंत करें तो मुझे फिर भी लगता है, मैं पर्याप्त रूप से जानता हूँ कि नफ़रत क्या होगा, फिर भी पर्याप्त रूप से बच जाएगी। और ये कहना कि क्या आइस जो है इससे संसार का अंत हो सकता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महान और पर्याप्त हो जाएगा संसार को नष्ट करने के लिए। Thanks for watching my video, and if you like my video then like, subscribe and comment.